अगर मैं आपसे पूछूं, क्या टी ये टाटा टी के बनने वाले हैं, रेड लेबल के बनने वाले हैं या बाग बकरी के बनने वाले हैं? शायद ये कोई भी बगान के पत्ते को भी मालूम नहीं है ये किस ब्रांड का बाद में जाके चाय बनने वाले हैं। क्योंकि एक ही स्टेट का टी अलग अलग ब्रांड के पैकेट्स में जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स एक ही हो सकते हैं। जैसे यही बगान का चाय टाटा टी भी बेच सकता है और रेड लेबल भी बेच सकता है। कॉम्बिनेशन अपना अपना हो सकता है, दूसरा बगान का और इस बगान का, दूसरा सीज़न का और इस सीज़न का। पर ऐसे देखें तो मेजॉरिटी प्रोडक्ट एक ही होता है, अंदर का, पैकेट के अंदर का, पर ब्रांड का इमेज, उनका अपना जो ब्रांड से आने वाला इमोशन हर एक ब्रांड का अलग-अलग होता है। टाटा टी, रेड लेबल या बाग बकरी, ये बस चाय नहीं बेचते, ये मेनली इमोशंस बेचते हैं। टाटा टी अवेकनिंग, वेक अप, जागो रे, मतलब सोशल अवेयरनेस। रेड लेबल टुगेदरनेस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, मतलब प्यार वाली चाय। और वाघ बकरी ट्रस्ट, हेरिटेज, क्वालिटी, मतलब वो बॉन्डिंग वाला चाय। अगर होल चीज को समराइज करें तो टाटा टी आपको जगाता है, रेड लेबल रिश्तों को गर्म करता है, बाघ बकरी भरोसा और परंपरा सर्व करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाय शायद एक ही बगान, यही बगान से आया हुआ हो, पर हर एक का ब्रांड का इमेज अलग अलग, इसी को ही ब्रांड पोजीशनिंग बोलते हैं। टी लीफ अलग नहीं, एक ही टी लीफ, चाहे यही बगान के हो आप जो देख रहे हो, पर ब्रांड स्टोरी अलग अलग। ये बात मैंने किसी का बुक पढ़ के या किसी का कोई चाय वाला का ट्वीट पढ़ के नहीं, ये बात मैंने प्योरली अपना ही एक्सपीरियंस से सीखा। ड्यूरिंग कोविड टाइम मैंने एक चाय का ब्रांड बनाया और ब्रांड का नाम लिपसिप। तो ये लिपसिप नाम कैसे आया, पहले हम इनिशियली बात करेंगे कि नाम, एक स्ट्रेटेजिक नेमिंग का अहमियत कितना होता है एक ब्रांड को मेमोरेबल बनाने के लिए। चलिए घर में जाके आराम से टेबल में बैठ के आपको मैं समझाता हूँ। तो बात करते हैं नेमिंग की, नामकरण। ये नामकरण का बात करने के पहले आइडिया का बात करते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? मेरा एक क्लाइंट था जो टी एक्सपोर्टर था यहाँ का, अभी भी है, कर रहा है। उनका एक इच्छा था कि एक ऑनलाइन ब्रांड बनाने का। उस टाइम में ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न कुछ इंडिया में नहीं था। ये 2008 का बात है। और हमने उनको पूरा-सा ब्रांड आइडेंटिटी बना दिया और एक वेबसाइट भी बनाया, ई-कॉमर्स साइट, जहाँ से ऑनलाइन वो सेल भी करने लगे। इंटरनेट आर्काइव में आप ये देख सकते हो। अभी भी फुटर में जो है, मैंने अपना लिंक रखा था उस टाइम में, अभी भी है। और उसी साल मैंने उन्हीं से चाय लेके, मेरा क्लाइंट्स जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में थे, उनको मैंने चाय भेजा। और 1-2 क्लाइंट्स ने इतना अच्छा रिव्यू दिया कि तुम्हारा चाय इतना अच्छा है। तो मुझे लगा कि ये एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए मुझे भी, कि चाय का कुछ। पर दिमाग में आया, बस कहीं पे रह गया। 2012 में जाके नाम आया ब्रेन में, लिपसिप। और ये नाम मुझे उतना कैची लगा, क्योंकि देखिए नेमिंग ब्रांडिंग में बहुत मैटर करता है। और उसी साल 2012 में ही मैंने lipsip.com खरीदा, ताकि मैं भी अपना स्टोर वहाँ पे लॉन्च कर सकूं। देखिए, स्ट्रेटेजिक नेमिंग ब्रांडिंग का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। लोगो इम्पोर्टेंट है, पैकेजिंग इम्पोर्टेंट है, पर एक ब्रांड मेमोरेबल होने में सबसे ज़्यादा वहाँ पे किसी का रोल होता है तो वो नाम का ही होता है। सोचिए, एप्पल, गूगल, फेसबुक, नाइकी, सबसे पहले मुंह में नाम ही आता है। नाम पहले, लोगो बाद में। अगर नेमिंग के ऊपर ही बात करने लगे तो शायद एक एपिसोड इसी में ही बनेगा। आप जुड़े रहिएगा, हम ले आएंगे आपके लिए नेमिंग का भी एक एपिसोड। और अराउंड 2018 में लिपसिप का आइडिया आया लोगो मार्क का, और हमने 2020 के अराउंड अप्लाई किया ट्रेडमार्क के लिए लोगो, और 2021 में ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हो गया। मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, आइडिया, नेमिंग, लोगो, ट्रेडमार्क,
ये एक ब्रांडिंग का प्रोसेस है और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें आपका कंट्रोल बहुत कम है। आइडिया आपका हो सकता है, नेमिंग भी आप अपना ब्रेन से कर सकते हो, लोगो भी बहुत बढ़िया बना सकते हो, पर वही एग्जैक्टली ट्रेडमार्क आपको मिलेगा या नहीं, उसमें आपका कंट्रोल कम है। डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और ये जो लिपसिप का लोगो अभी आपके जो सामने में है, ये लोगो डिज़ाइन के डिसीजन के पीछे का जो है, मैं आपका थोड़ा-सा ब्रीफ देता हूँ। लीफ ऊपर और सिप नीचे, इसका मतलब आप पत्ता से प्याले का चुस्की तक। और ये होल आप जो देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये एक कप है और फ्रेश टी इज़ द बेस्ट टी, हमारा ये टैगलाइन है। अब बात करते हैं अमेज़न लिस्टिंग का। ये अभी आपके सामने में ये जो है, ये हमारा अमेज़न का ब्रांड पेज है, इसको ब्रांड पेज कहते हैं। और इसमें हमने एक वीडियो डाला है। ये वीडियो हम लोग खुद जाके अपने हाथ से लिया हुआ था, स्कूटी में जाके, ये भी बता देता हूँ आपको। ये दार्जिलिंग का पहाड़ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय उगती है। ऐसे में जिस प्लेस से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से अराउंड 20-30 किलोमीटर में ये पूरा गार्डन सी है। नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इकोनॉमी यही टी और टूरिज्म ही है। और आप देख रहे हो, मतलब हमारा पैकेजिंग इस टाइप का था, यहाँ भी है, आप ये भी देख सकते हो। तो लिपसिप और इम्यूनिटी बूस्टर हमारा 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टी था, क्योंकि ये कोविड के टाइम में था। इम्यूनिटी उस टाइम का सबसे हॉट टॉपिक था, तो उसी के चलते हमने ये इम्यूनिटी और स्टेमिना एंड एनर्जी, और ये देखिए डाइजेशन और डिटॉक्स एंड रिजुविनेट। और पैकेजिंग में 2 टाइप का पैकेट था, एक तो ये जो जार है और दूसरा ये क्राफ्ट पेपर का पैकेजिंग था। क्राफ्ट पेपर का पैकेजिंग 100 ग्राम और ये जो 50 ग्राम। तो आपको मैं और डिटेल में दिखाता हूँ। जैसे स्टेमिना एंड एनर्जी के अंदर हम लोग गए, तो यहाँ से पहले तो ये प्रोडक्ट का इमेज हो गया। नेक्स्ट में हमने रखा था ब्रीविंग प्रोसेस, सप्लायर ढूंढना, टी टेस्टिंग करवाना, पैकेजिंग डिज़ाइन, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, अमेजन लिस्टिंग, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग, ब्रांड रजिस्ट्री जो अमेजन में अलग सा होता है, और प्राइसिंग के ऊपर इतना काम करना पड़ता है कि किस प्राइसिंग रेंज में आप जाने वाले हो, रिव्यूज़, कस्टमर सपोर्ट, सोशल मीडिया, और ये सब एक 2 से 3 आदमी का टीम से। सोचिए, अब जैसे नीचे आते हो तो ये साइट को अमेजन A+ बोलता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आप दे सकते हो। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है आपका रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़। और आपको एक बात बताऊँ, जो ये जो नीचे में जो आर्ट वर्क है, 2 लेडीज़ पत्तियाँ तोड़ रही है, और इधर आप जैसे जाओगे ये एकदम हिली टेरेन है। ये बस दार्जिलिंग का ही हमने सोच के बनाया था। और यहाँ पे मंक्स लोग जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लामा बोलते हैं, और एक बड़ा सा यहाँ पे पीपल का पेड़ है। ये नीचे का ये इलस्ट्रेशन बनाने में हमें अराउंड 6 मंथ लगा था। तो एवरीथिंग एकदम केयरफुली किया था इसका। और एक बायर क्या देखता है, बस बाय नाउ बटन दिखता है उसको, लेकिन उस बाय नाउ बटन के पीछे का मेहनत देखिए, वो सिर्फ सेलर ही जानता है। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक को डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं अलग सा एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और बहुत लोग सोचते हैं ना, चाय बेचना है, बोरे में चाय लेके आओ, घर में छोटा छोटा पैकेट बनाओ और बेचो, हो गया काम। पर ऐसे ब्रांड नहीं बनता। एक ब्रांड बनाना प्रोडक्ट बेचने से कई गुना टफ है, डिफ़िकल्ट है। और लाइफ ले आया ऐसा मोड़ पे, 2 बरस बाद मुझे लिपसिप ब्रांड बंद करना पड़ा। और बंद करने का वजह
पैकेजिंग नहीं था, डिज़ाइन नहीं था, मार्केटिंग नहीं था, मेरा सोशल मीडिया का प्रॉब्लम से नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम, वो था प्रोडक्ट। जब आपका क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तब आपका कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं होता। और उनका चाय का टेस्ट, लास्ट टाइम आप जो चाय डिलीवर किए थे, वो चाय नेक्स्ट टाइम आप दे नहीं सकोगे, क्योंकि आपके पास उतना स्टॉक है नहीं, आप उतने बड़े प्लेयर हो नहीं। तो जब कस्टमर का एक्सपीरियंस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब रीपरचेज के ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। गुड डिज़ाइन, गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस, गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या सबसे बेहतर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब आपको फर्स्ट ऑर्डर दे सकता है, पर आपको रेगुलर ऑर्डर रीपरचेज देने के लिए प्रोडक्ट को ही बोलना पड़ता है। यही जगह मेरा चूक हुआ और इसी के वजह से मुझे बंद करना पड़ा। आज मैं किसी भी क्लाइंट का कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है ना, लोगो, इसका कलर पैलेट या टाइपोग्राफी या पैकेजिंग सोचने से पहले सोचता हूँ कि रीपरचेज आप ये प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं। तो क्लाइंट से भी मैं यही पूछता हूँ कि आपका प्रोडक्ट एक ट्रस्ट बना सकता है या नहीं। ये बहुत बड़ा बात है ब्रांड बनाने के लिए। तो दोस्तों यही था आज का ये वाला एपिसोड। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चाय रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप बस कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा। अगर आपको डिटेलली चाहिए तो मैं एक एपिसोड बना के भी पब्लिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जुड़े रहिएगा।